हाय दियस, सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जॉन में। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक टॉपिक शुरू की थी, टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स, जिसमें मैंने कुछ डॉक्टर्स के नाम देखे थे। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ और डॉक्टर्स के नाम देखेंगे और इन डॉक्टर्स के नाम से संबंधित कुछ रूट्स निकल के आए हैं, उन रूट्स पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद से हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि आप इन सारे डॉक्टर्स के नामों को अच्छे से याद कर पाएंगे और अपने जुबान पे रख पाएंगे और इस तरह आप अपना एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 1 और 2 नंबर आप कंफर्म कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि हम कितने और डॉक्टर्स को हम इंक्लूड किए हैं। हाँ, एक बात और, प्रीवियस वीडियोस में आपको मैंने कुछ डॉक्टर्स के नाम बताए थे, उसमें से कितने लोगों को डॉक्टर्स के नाम याद हैं आप कमेंट में बता सकते हैं, हमें देखकर खुशी होंगी। ठीक है, अगर नहीं याद हुए हैं तो डोंट वरी, हम कुछ डॉक्टर्स के नाम देखने के बाद इस वीडियो में रूट्स देखेंगे और रूट्स देखने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और ये दो करने के बाद हमें उम्मीद और विश्वास है कि आपको इन डॉक्टर्स के नाम अच्छे से और आसानी से याद रह जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्या है हमारा, है ऑर्थोपेडिस्ट है। ऑर्थोपेडिस्ट जो है ना, बेसिकली वो बोन का इलाज करता है। ठीक है ना, आपके शरीर में जो बोन है उसका इलाज करता है। बोन में जो एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो डिजीज हो जाते हैं, उसका वो इलाज करता है। और आपकी जो स्केलेटल फ्रेम है उसमें कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है या टूट जाती हैं तो उसको करेक्ट कौन करता है, तो ऑर्थोपेडिस्ट करता है। ठीक है ना, तो क्या कर रहा है, डील्स विद द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ट्रीटिंग बोन फ्रैक्चर्स एंड स्लिप्ड डिसेस। इनका इलाज कौन करता है, ऑर्थोपेडिस्ट करता है। बोन से रिलेटेड है ये। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट क्या है, ये हमारे हार्ट का इलाज करता है। हार्ट्स में जो एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं, उनका इलाज कौन करता है, कार्डियोलॉजिस्ट। ट्रीट्स डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी जो ब्लड संचारण की जो सिस्टम है उसका इलाज कौन करता है, कार्डियोलॉजिस्ट करता है, अगर उसमें कोई एलिमेंट्स आ जाते हैं तो। कार्डियोलॉजिस्ट क्या करता है, हमारे हार्ट का इलाज करता है, हार्ट से संबंधित है। न्यूरोलॉजिस्ट, ये हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र में जो बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं या जब वो डिसऑर्डर हो जाता है तो उसको कौन ठीक करता है, न्यूरोलॉजिस्ट। ये हमारे ब्रेन का इलाज करता है, स्पाइनल कॉर्ड का इलाज करता है और रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम की ट्रीटमेंट करता है। ठीक है ना, अगर इनमें कोई एलिमेंट्स आ जाती हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट किससे संबंधित है, हमारा नर्वस सिस्टम से, और कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट से, ऑर्थोपोडिस्ट या ऑर्थोपेडिस्ट हमारे बोन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं जेरोंटोलॉजिस्ट। जेरोंटो जो वर्ड आता है वो ओल्ड एज के लिए आता है। जनरली जेरोंटोलॉजिस्ट, जेरोंटोलॉजिस्ट जो होता है वो एल्डरली पीपल का केयर करता है, उनका वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। ये ट्रीटमेंट केवल मेडिकली नहीं होता, ये इकोनॉमिकली और सोशल कंडीशंस पे अध्ययन किया जाता है जेरोंटोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है ना, नेफ्रोलॉजिस्ट, ये किडनी से संबंधित जो बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं उसका इलाज करता है। ठीक है ना, किडनी संबंधी बीमारियों को इलाज करता है तो नेफ्रोलॉजिस्ट। ए मेडिकल डॉक्टर स्पेशलाइजेज डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग किडनी डिजीज। ठीक है ना, जनरली इन्हें हम ना किडनी डिजीज भी कहते हैं। किडनी डॉक्टर, सॉरी किडनी डिजीज नहीं, किडनी डॉक्टर भी कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट को। और नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो होता है इसको हम सामान्य भाषा में यानी लेमैन भाषा में हम कहते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट। जो कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट बिल्कुल प्रोफेशनल वर्ड नहीं है, तुम गैस्ट्रोलॉजिस्ट ना यूज करके गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट यूज करेंगे। देखो साइलेबल क्या है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, हम ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। अब मेडिकल स्पेशलिस्ट हु डील विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो देख रेख करता है, जो इलाज करता है, उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट जनरली ईएनटी का डॉक्टर होता है, हमारे ईयर का, नोज का और थ्रोट का इलाज करता है। ईयर, नोज और थ्रोट का इलाज कौन करता है, हमारा ईएनटी का डॉक्टर कौन होता है, ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। सिलेबल देखिए, ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। इसका ना एक और वर्ड आता है जो बिल्कुल कंप्रिहेंसिव टर्म यूज करता है, देखिए इसको, ओटो राइनो, RHINO, ओटो राइनो लैरिंगो, LARYNGO
लॉजिस्ट, ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट इसका जो ना कॉम्प्रिहेंसिव टर्म होता है वो होता है ओटो मतलब आपका ईयर हो गया, राइनो मतलब नोज हो गया, और लैरिंग्स मतलब आपका वॉइस बॉक्स हो गया। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, ईएनटी का डॉक्टर कहते हैं, ओटो राइनो लैरिंगोलॉजिस्ट, ओटो राइनो लैरिंगोलॉजिस्ट। या अगर पूरे टर्म ये नहीं यूज करना है तो हम क्या कहेंगे, ओटो लैरिंगोलॉजिस्ट, ओटो लैरिंगोलॉजिस्ट। एंड द नेक्स्ट टर्म इज अबाउट द कैंसर। ये हमारे किसका, ओंकोलॉजिस्ट। ओंकोलॉजिस्ट क्या करता है, कैंसर का इलाज करता है। ये हमारे कैंसर का इलाज कर कौन, तो ओंकोलॉजिस्ट, स्पेशलाइज्ड इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर से स्पेशलाइजेशन किसका होता है, कैंसर में स्पेशलाइजेशन किसका होता है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट का होता है। ईएनटी, ईयर नोज और थ्रोट की इलाज कौन करता है, तो हमारा ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट करता है। उसके बाद से क्या देखें हम लोग, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का देख रहे कौन करता है, तो गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट करता है। और किडनी का कौन करता है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट करता है। फिर क्या कहते हैं, ओल्ड पीपल जो होते हैं, एल्डरली पीपल होते हैं, उनका उनका ट्रीटमेंट कौन करता है, तो जेरोंटोलॉजिस्ट करता है। एंड द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट क्या था, ऑर्थोपेडिस्ट, जो आपके बोन से रिलेटेड डिजीज होता है, जब बोन में फ्रैक्चर्स आ जाते हैं तो उसका इलाज कौन करता है, ऑर्थोपेडिस्ट करता है। फिर हार्ट से संबंधित डिजीज जो होते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट करता है, हार्ट से संबंधित डिजीज। और हार्ट से संबंधित हमारा क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का भी इलाज कौन करेगा, कार्डियोलॉजिस्ट करेगा। और नर्वस सिस्टम का न्यूरोलॉजिस्ट करेगा। न्यूरॉन जो आता है हमारा नर्वस सिस्टम के लिए आता है, तंत्रिका तंत्र के लिए आता है। तो अब चलिए कुछ हम देखते हैं। अब एक चीज और है यहाँ पे कि कुछ हमारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट जिससे हम रेगुलर फेस टू फेस होते हैं, रेगुलर हम जब भी हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो कम अक्रॉस होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे पहला है थर्मामीटर। थर्मामीटर हम सभी जानते हैं, थर्मामीटर क्या करता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को नापता है, हमारे शरीर को हीट को मापता है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स हीट ऑफ द बॉडी। ओके, एक और आता है एस्फिग्मोमेनोमीटर। इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन कठिन है, लेकिन इसको इसके जब साइलेबल पे ध्यान देंगे, साइलेबल बाय साइलेबल, आसानी से इसका हम प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। एस्फिग्मोमेनोमीटर, 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 अ डिवाइस फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, अ डिवाइस फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। एंड द नेक्स्ट वन इज ग्लूकोमीटर। ये आपके शरीर में शुगर लेवल को मापता है, ग्लूकोज और मीटर। A device that measures sugar levels in your body. शुगर लेवल्स को कौन मापता है, तो ग्लूकोमीटर। एस्फिग्मो का मतलब होता है पल्स, ठीक है ना, प्रेशर, ब्लड प्रेशर, एस्फिग्मो। तो ये रूट हम याद रखेंगे, एस्फिग्मो। ठीक है, एस्फिग्मो मैनोमीटर। थर्मामीटर आपके शरीर का टेम्परेचर मापता है, और ग्लूकोमीटर आपके शरीर में उपलब्ध शुगर लेवल को मापता है। अब आते हैं, जितने प्रीवियस वीडियोज में जो हमने कुछ डॉक्टर्स के नाम दिए थे, और इस वीडियोज में जो हमने कुछ डॉक्टर्स के नाम दिए हैं, उन पे आधारित कुछ रूट्स हैं। उस रूट्स का डिस्कशन करते हैं और देखते हैं उसका मतलब क्या होता है। देखिए हमने क्या पढ़ा था, गायनिकोलॉजिस्ट पढ़ा था ना, गायनिकोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट वन हु ट्रीट्स द डिजीज दैट आर पिक्यूलियर टू वुमेन। जो वुमेन से संबंधित होता है, महिला रोग विशेषज्ञ होते हैं, कौन होते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट। वुमेन रिलेटेड। पेडूस या पेड क्या है हमारा, ये चिल्ड्रन का इलाज करता है, चाइल्ड होता है। पेडूस या पेड का मतलब क्या होता है, चाइल्ड होता है। जैसे पेडेगोजी कहते हैं ना, जो बच्चों को कैसे पढ़ाया, जैसे बीएड वालों को पढ़ाया, पेडेगोजी पढ़ाया जाता है। तो उसमें क्या कहते हैं, पेडोस जो रूट है वो किसके लिए है, चाइल्ड के लिए है। पेडोस या पेड। पेडिट्रिशियन जैसे हमने इसमें पढ़ा था क्या, पेडियाट्रिशियन, बच्चों का जो इलाज करता है उसे क्या कहते हैं, पेडियाट्रिशियन कहते हैं। अब पेडिस या पॉस मतलब होता है फुट, ठीक है ना, फुट होता है। पोडियाट्रिस्ट, हमने एक वर्ड पढ़ा था क्या, पोडियाट्रिस्ट, जो आपके लोअर फिट के माइनर, लोअर फिट का जो होता है उसका वो जो लोअर फिट के माइनर डिजीज होता है उसका वो इलाज करता है, पोडियाट्रिस्ट। डर्मा, स्किन होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट पढ़ा था हमने ना,
हाइपोस देखो, पॉज का मतलब फुट होता है यानी पांव होता है, यानी इसको इसको आपने एक वर्ड पढ़ा था, वर्ड जानते हैं, ट्राइपॉड, बाइपॉड, ऑक्टोपॉस। ट्राइपॉड, ऑक्टोपस, 8 पैरों वाला ट्राइपॉड, 3 खंभों वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके का पॉड का हम यूज करेंगे, जहां पे पॉड और या पॉस यूज होगा, हम वहां पे फूड से रिलेटेड यानी अ, उसके पांव से रिलेटेड वर्ड्स हमें नजर आएंगे। डर्मा हो गया, स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट। हाइपोस का मतलब होता है अंडर, ठीक है ना। हाइपोस का मतलब क्या होता है, अंडर होता है। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर अंडर ब्लड प्रेशर है, कम है, तो हाइपोस ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। हाइपर, हाइपर ब्लड प्रेशर। एबव, जिसका ब्लड प्रेशर काफी ऊंचा है, उसको हाइपर ब्लड प्रेशर। ऑप्थेल्मस, ऑप्थेल्मस का मतलब होता है आई। थर्मस का मतलब क्या होता है, आई। और ऑक्यूलस का मतलब भी होता है आई। जैसे हमने 2 वर्ड पढ़ा था ना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑक्यूलिस्ट। जो हमारे आंखों का इलाज करता है, वन हु ट्रीट्स द डिजीज ऑफ आईज इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और कॉमन टर्म में हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑक्यूलॉजिस्ट, ऑक्यूलिस्ट, सॉरी, क्या यूज करते हैं, ऑक्यूलिस्ट यूज करते हैं। ऑप्सिस या ऑप्टिकोस यूज होता है हमारे विजन या व्यू के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, विजन या व्यू। अब जैसे हमने एक ऑप्टिशियन का नाम पढ़ा था हमने, ऑप्टिशियन का भी नाम पढ़ा था, ऑप्टोमेट्रिस्ट का नाम पढ़ा था। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करता है, आपके आंख के विजन को मापता है। और ऑप्टिशियन क्या करता है, आपके चश्मे बनाता है, आपका चश्मा को फिक्स करता है। जैसे ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थोमेलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जैसा मेजरमेंट प्रोवाइड कराते हैं जो आंख को माप कर, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्टिशियन क्या करता है, आपका चश्मा बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट होता है, जैसे ऑप्टोमेट्रिस्ट मेजरमेंट होता है या मेजर कह सकते हैं आप। जैसे ऑप्टोमेट्रिक, ऑप्टोस या ऑप्टिकोस और मीटर जुड़ा हुआ है ना, तो मेट्रॉन जो हमारे विजन को मापता है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट में मेट्रॉन और ऑप्टिकोस दोनों रूट आए हैं। ऑर्थोस आपके बोन के हैं, ठीक है ना, बोन से संबंधित है। ओडोंटोस ऑर्थोलॉजिस्ट, हमने पढ़ा ना, ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट जो रूट है हमारा ऑर्थो पे है, बोन्स पे आधारित है। ओडोंटोस, ओडोंटोस टीथ के लिए है, ओके। कार्डिया, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डिया जो रूट है वो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो हमारा क्या है, हार्ट है। नेक्स्ट है लोगोस, का मतलब होता है स्टडी, दिस साइंटिफिक स्टडी होता है लोगो, जैसे ओडोंटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ठीक है ना, हेमेटोलॉजी। अगले वीडियोस में हम लोगोस पे यानी साइंटिफिक स्टडीज से संबंधित कुछ वोकैब्स लेकर, कुछ वन वर्ड से लेकर आएंगे, जिससे आपको इस लोगोस वर्ड को समझने में आसानी होंगे, ठीक है ना। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम को देखता है, नर्वस सिस्टम को। सेक हमारे माइंड को देखता है, माइंड का और इमोशनल प्रॉब्लम की इलाज करता है। इमोशंस, सेक माइंड, इमोशंस या सोल भी कह सकते हैं, ठीक है। आइएट्रिया, आइट्रिया मतलब होता है प्रैक्टिशनर होता है, ठीक है ना। आइट्रिया मैन, प्रैक्टिशनर कह सकते हैं आप। जेरास ओल्ड पीपल है। जेरोंटोलॉजिस्ट हमने पढ़ा है ना, जेरोंटोलॉजिस्ट हु टेक केयर्स ऑफ द ओल्ड पीपल और टेक केयर्स ऑफ द एल्डरली पीपल, जो हमारे बुजुर्गों का ख्याल रखता है, उसे क्या कहते हैं, जेरोंटोलॉजिस्ट कहते हैं, ओके। इस तरीके से रूट कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं,
बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है ना। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, वहां पे कुछ डॉक्टर्स के नाम दिए गए हैं, उसे आप पढ़ेंगे। उसके बाद से ये वीडियोस देखेंगे, कुछ और डॉक्टर्स के नाम पढ़ेंगे, वो रूट पढ़ेंगे, जो रूट पे डिस्कशन किए गए हैं उसको ध्यान देंगे, और उसके बाद से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और हम गारंटी देते हैं कि आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो नहीं छूटेगा। और ये लंबे एमसीक्यू लगाने के बाद, रूट्स को पढ़ने के बाद लंबे समय तक आप इन वर्ड्स को ध्यान में रख पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन हु प्रोवाइड्स केयर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन को कौन केयर प्रोवाइड करता है, कौन ट्रीटमेंट देता है? याद कीजिए, मैंने पहले वीडियो में ही पढ़ाया था। कौन इलाज करता है? ऑर्थोडोंटिस्ट? नो, ये टीथ का इलाज करता है, आपके दांतों का इलाज करता है। ऑर्थोपेडिस्ट? नो, ये आपके बोन से संबंधित है। ऑब्स्टेट्रिशियन? यस, ऑब्स्टेट्रिशियन इज द राइट वर्ड। ऑब्स्टेट्रिशियन क्या करता है? हु टेक केयर्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड डिलीवर्स बेबीज एंड टेक पोस्ट नेटल केयर, ठीक है ना। टू प्रोवाइड पोस्ट नेटल अटेंशन, किसको? माँ को और बच्चे दोनों को। तो वो कौन सा होगा? हमारा ऑब्स्टेट्रिशियन होगा, ठीक है। वन हु स्पेशलाइजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज ऑफ द चिल्ड्रेन। जो बच्चों की जो बीमारियां होती हैं, बच्चों की जब तबियत खराब होता है तो किसके पास लेके जाते हैं? हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं ताकि उसके नर्वस सिस्टम का इलाज करें? नो। कार्डियोलॉजिस्ट, उसका हार्ट प्रॉब्लम? नहीं। हेमेटोलॉजिस्ट, जो ब्लड से संबंधित विशेषज्ञ होता है, उनके पास? नहीं। पेडियाट्रिशियन के पास जाते हैं। जो हमने क्या रूट पढ़ा था? पेडूज का मतलब क्या होता है? बच्चा, चाइल्ड, हमने पढ़ा था ना। पेडोज का मतलब क्या होता है? चाइल्ड। तो पेडियाट्रिशियन, हम पेडियाट्रिशियन के पास लेकर जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? वन हु ट्रीट्स द डिजीज ऑफ द आई। आई के, आंखों का इलाज कौन करता है? क्या ऑप्टोमेट्रिस्ट करेगा? नो, ये आपके विजन को मापता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टिकोस एंड मेट्रिस्ट, आपके विजन को मापता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट? यस, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हमारा क्या करेगा? आंख का इलाज करता है, ये आंख का विशेषज्ञ होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इसके लिए कॉमन टर्म क्या क्या आता है? ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलिस्ट आता है। ऑप्टिशियन? नो, ऑप्टिशियन जस्ट फिक्सेस योर आई ग्लास। गायनेकोलॉजिस्ट, who take cares of the disease that are peculiar to women, okay, gynecologist। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु ट्रीट्स द डिजीज दैट आर peculiar to women। नाउ द टर्म्स कम। जो महिला रोग विशेषज्ञ होता है उसे क्या कहते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। वन हु प्रोवाइड्स केयर फॉर टीथ, जो आपके दांतों को ध्यान रखता है, दांतों का इलाज क्या करता है? दांतों का इलाज करता है, उसे क्या करते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट। डोंटोस जो रूट आता, किसके लिए था? दांत के लिए था, टीथ के लिए था। एक चीज और यहाँ पे बताते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन, हमने दो वर्ड यूज किया है ना प्रीवियस वीडियोस में, मैंने बताया था। गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन दोनों सेम होते हैं। एन ऑब्स्टेट्रिशियन कैन बी अ गायनेकोलॉजिस्ट, अ गायनेकोलॉजिस्ट कैन बी एन ऑब्स्टेट्रिशियन। गायनेकोलॉजिस्ट को कुछ लोग जाइनिकोलॉजिस्ट भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, दोनों दोनों सही प्रोनाउंसिएशन है, जाइनिकोलॉजिस्ट और गायनिकोलॉजिस्ट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु ट्रीट्स द माइनर एलिमेंट्स ऑफ योर फीट। माइनर एलिमेंट्स, आपके लोअर पांव के जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे जख्म होते हैं, छोटे छोटे घाव होते हैं, छोटी छोटी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, उसको कौन ठीक करता है? उसका देख रेख कौन करता है? तो ऑर्थोपेडिक? नो, ये आपके बोन से रिलेटेड डिजीज जो होते हैं, स्केलेटल फ्रेम अगर फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, तो उसका इलाज कौन करता है? ऑर्थोपेडिक करता है। ये पॉडीएट्रिस्ट करता है, आपके जो माइनर एलिमेंट्स आ जाते हैं आपके लोअर पाँव में, टो में हो गए, जो एंकल में हो गए, अगर कुछ माइनर प्रॉब्लम आ गया तो उसका इलाज क्या करता है? पॉडीएट्रिस्ट, ठीक है। चिरोप्रैक्टर, चिरोप्रैक्टर क्या करता है? चिरोप्रैक्टर आपके पूरे शरीर, एक्चुअली ये ओस्टियोपैथ का हिस्सा है चिरोप्रैक्टर। ओस्टियोपैथ में क्या होता है? आपके शरीर को मैनिपुलेट करके, आपके किसी भी बोन अगर डिस्प्लेस्ड हो गया है तो उसको मैनिपुलेट करके ठीक किया जाता है बॉडी के किसी भी पार्ट में। वो मसल्स भी अगर आप डिस्प्लेस्ड हो गए, मसल में जख्म आ गए, तो उसको मैनिपुलेट करके उसको ठीक किया जाता है ओस्टियोपैथ में। ओस्टियोपैथ का एक छोटा सा टर्म होता है चिरोप्रैक्टर, जो बेसिकली हमारे स्पाइनल कोड पे आधारित होता है और ज्वाइंट्स पे आधारित होता है। स्पाइनल कोड अगर डिस्प्लेस्ड हो गया, चाहे इधर उधर घसक जाते हैं या आपके ज्वाइंट्स इधर उधर घसक जाते हैं, तो उसको मैनिपुलेट करके ठीक करता है कौन? तो चिरोप्रैक्टर। आए दिन हम यूट्यूब वीडियोस में चिरोप्रैक्टर्स को अपना प्रैक्टिस करते हुए देख सकते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट, ये कैंसर का इलाज करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन हु चेक्स, मेजर्स एंड करेक्ट्स आई विजन। आपके आई विजन को क्या करता है, चेक करता है, उसका मेजरमेंट करता है, घटा है या बढ़ा है या कितना है, और उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तो वो कौन करता है, ऑप्टिशियन? नो, ऑप्टिशियन जस्ट फिक्स योर आई ग्लासेस, एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट डज दैट। ऑप्टोमेट्रिस्ट वो काम करता है। ऑप्टिकोस आईज और विजन, मेट्रॉन मतलब मापना, जो आपके विजन को मापता है कौन, ऑप्टोमेट्रिस्ट। नेक्स्ट टर्म है वन हु स्पेशलाइजेस इन डिजीज ऑफ स्किन, सोरियासिस और एक्जिमा। स्किन डिजीज का कौन इलाज करता है, हमने क्या रूट पढ़ा था, डर्मा पढ़ा था ना। तो डर्मा से रिलेटेड जो वर्ड होंगे हमारा क्या होगा, वो सही आंसर होगा। क्या है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्ट ही है हमारा। डर्मेटोलॉजिस्ट जस्ट ट्रीट्स द स्किन डिजीज। नेक्स्ट देखते हैं, a medical specialist of mental problems, a medical specialist of mental problems and emotional disorder sometimes prescribes medicine and uses some other techniques to treat। हमने क्या कहा था, साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट में कल हमने डिफरेंसेस बताया था ना। साइकोलॉजिस्ट जस्ट टॉक्स टू यू एंड हील योर प्रॉब्लम बाय टॉकिंग टू यू, ओनली टॉकिंग टू यू। केवल आपसे वो बात करता है, आपकी बातों को सुनता है, सुनता और समझता है, फिर आपसे बातें करता है और आपके जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हील करता है। लेकिन साइकियाट्रिस्ट नेवर डज दैट। साइकियाट्रिस्ट नॉट ओनली टॉक्स टू यू बट आल्सो ही प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन्स एंड यूजेस सम इंस्ट्रूमेंट्स और यूजेस सम टेक्निक्स। साइकियाट्रिस्ट करता है काम। तो कौन करेगा, ये हमारा साइकियाट्रिस्ट करेगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु मेक्स और सेल्स आई ग्लासेस। देखिए, वन हु मेक्स और सेल्स आई ग्लासेस एंड अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कौन करेगा, हमारा ऑक्यूलिस्ट करेगा। नो, ऑक्यूलिस्ट क्यों करेगा, ऑक्यूलिस्ट तो हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का एक कॉमन टर्म है जो हम जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टोमेट्रिस्ट बिल्कुल नहीं करेगा, ये आपके यहाँ के विजन को मापता है। नेफ्रोलॉजिस्ट, नो, नेफ्रोलॉजिस्ट भी क्यों करेगा, वो आपके किडनी का इलाज करेगा ना। डर्मेटोलॉजिस्ट, नो, यहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, यहां पे सही वर्ड जो होगा ऑप्टिशियन होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ऑप्टिशियन होगा। ऑप्टिशियन इज द राइट आंसर। नॉप, 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 इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु डील्स विद योर बोन और स्केलेटल स्ट्रक्चर। बोन का इलाज कौन करता है, जब आपके हड्डियां टूट जाती हैं तो किनके पास आप जाते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट के पास। डेफिनेटली ऑर्थोपेडिस्ट के पास आप जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे, वो आपका हार्ट का इलाज कर देगा। गए, हड्डी टूटा है और चले गए हैं आप हार्ट का इलाज कराने, नो, आप कभी नहीं जाएंगे। ऑर्थोडोंटिस्ट दांत का भी इलाज नहीं कराएंगे। ओस्टियोपैथ, ओस्टियोपैथ जनरली आपके शरीर को मैनिपुलेट कर कर, ठीक है ना, आपके मसल्स को, बोन्स को मैनिपुलेट करके वो ठीक करने की कोशिश करता है ओस्टियोपैथ। लेकिन ऑर्थोपेडिस्ट क्या करेगा, आपके बोन से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स होते हैं और ये अगर फ्रैक्चर हो जाते हैं तो उसका इलाज कौन करता है, ऑर्थोपेडिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वन हु ट्रीट्स डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन इलाज करता है, तो हार्ट का हमने क्या पढ़ा था, वो रूट क्या पढ़ा था, कार्डियो पढ़ा था ना। कार्डियो का मतलब क्या होता है, हार्ट होता है। तो देखते हैं कार्डियोलॉजिस्ट है इसमें कहीं, न्यूरोलॉजिस्ट नो, नेफ्रोलॉजिस्ट नो, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज स्पेशलाइज्ड इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट नो, ओटोराइनोलैरिंगोलॉजिस्ट हमने एक वर्ड पढ़ा है, काफी लंबा टर्म है, जो हमारे ईएनटी का डॉक्टर होता है, ईयर नोज एंड थ्रोट का डॉक्टर होता है। ऑन्कोलॉजिस्ट, डेफिनेटली ऑन्कोलॉजिस्ट विल बी, जो हमारे कैंसर विशेषज्ञ होता है। नेक्स्ट, वन हु ट्रीट्स योर ईयर्स, नोज एंड थ्रोट्स। नाउ द टर्म कम्स, रेडियोलॉजिस्ट नॉट, ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं, ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट। ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट का एक और हमने टर्म क्या यूज किया था, ओटो राइनो, RHINO, राइनो, लैरिंगो, YNGOL, लैरिंगोलॉजिस्ट, LOGIST।
ओटोराइनोलैरिंगोलॉजिस्ट क्या करता है, ये हमारा ईएनटी का डॉक्टर होता है। नेक्स्ट वर्ड है अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु डील विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम से कौन पंगा लेता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को कौन ठीक करता है, तो कौन होगा, गैस्ट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोलॉजिस्ट होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन गैस्ट्रोलॉजिस्ट एक्चुअली बिल्कुल लेमैन टर्म है, वो प्रोफेशनल टर्म नहीं है, तो हम गैस्ट्रोलॉजिस्ट यूज नहीं करेंगे, उसके जगह पे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। याद रखेंगे आप क्या, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। एंड द नेक्स्ट क्या है, वन हु ट्रीट्स डिसऑर्डर ऑफ योर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जब गड़बड़ी आ जाती है, वो जब डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसका इलाज कौन करेगा, न्यूरोलॉजिस्ट करेगा, ऑफ कोर्स न्यूरोलॉजिस्ट का। नेफ्रोलॉजिस्ट आपके किडनी का इलाज करेगा, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का इलाज करेगा, साइकियाट्रिस्ट आपकी मेंटल प्रॉब्लम और इमोशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग किडनी। अब लो किडनी में कोई बीमारी आ गई तो कौन कौन से डॉक्टर ठीक करेगा, किस डॉक्टर के पास आप जाएंगे, किडनी अगर खराब है तो किसके पास जाएंगे, तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। न्यूरोलॉजिस्ट आपके नर्वस सिस्टम का इलाज करेगा, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर विशेषज्ञ होता है, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट विशेषज्ञ होता है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी विशेषज्ञ होगा हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एंड एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स योर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को अब कौन मापता है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स योर ब्लड प्रेशर, एस्फिग्मोमेनोमीटर, थर्मोमीटर, ग्लूकोमीटर, बैरोमीटर, सही, इट इज एस्फिग्मोमेनोमीटर। ये पल्स, एस्फिग्मो का मतलब होता है पल्स, ठीक है ना, तो आपके पल्स का मेजरमेंट कौन कर, मीटर मतलब माप माना, आपके पल्स का मेजरमेंट कौन करेगा, तो एस्फिग्मोमेनोमीटर करेगा। थर्मामीटर आपकी बॉडी के हीट को मापता है। ग्लूकोमीटर क्या करता है, आपके बॉडी में उपलब्ध शुगर के लेवल को बताता है। बैरोमीटर हवा के दाब को, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा, एस्फिग्मोमेनोमीटर। इस तरह से ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट होता है। आप अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखें तो आप प्रीवियस वीडियोस देखें, उसके बाद से ये वीडियो देखें, इससे संबंधित रूट वर्ड पढ़ें और एमसीक्यू सॉल्व करें। ये टॉपिक आपकी बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएंगी, और इससे रिलेटेड अगर एमसीक्यूज आते हैं आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में, तो वो बिल्कुल नहीं छूटेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। सी यू, बाय।